समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर राजकीय ओरिएंटल कॉलेज ऑफ मदरसा आलिया की किताब चुराकर जौहर यूनिवर्सिटी में छुपाने का आरोप लगे हैं। यही नहीं, पुलिस ने बेशकीमती किताब और दुर्लभ ग्रंथ दीवार तोड़ के बरामद किए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ओरिएंटल कॉलेज ऐतिहासिक दृष्टि से क्या अहमियत है और उनका अस्तित्व खोने के बाद अब उसकी क्या स्थिति है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश तिवारी और आप देख रहे हैं TV9 उत्तर प्रदेश। रामपुर सियासत 1774 ईस्वी में बसी और यहाँ के पहले नवाब फैज उल्लाह खान ने राजघाट शुरू करने के चंद दिनों बाद ही ओरिएंटल कॉलेज ऑफ मदरसा ए आलिया की 7 अक्टूबर 1774 ईस्वी में की थी। पहले ये कॉलेज शहर के मोहल्ला मदरसा कोहना में आबादी के लिहाजे से बहुत छोटी सी जगह में स्थापित किया गया था। फिर वक्त बदला, कॉलेज में छात्रों की संख्या बदली और थोड़ा बड़ा आकार देकर मोहल्ला तौलिया में इसे शिफ्ट कर दिया गया। फिर लगातार कॉलेज में छात्रों की संख्या बढ़ती रही तो इसे नवाब के किले के नज़दीक एक इमारत में स्थापित कर दिया गया। इसकी अहमियत इस बात से लगाई जा सकती है कि यहाँ अरबी फारसी शिक्षा हासिल करने के लिए जो छात्र आते हैं वो असम से, मिजोरम से, केरल के अलावा देश के बाहर से भी आते हैं। मिस्र से, ईरान से, थाईलैंड से, इंडोनेशिया से यहाँ छात्र तालीम हासिल करने आते हैं। यहाँ की डिग्रियों का जो खाड़ी देश में बहुत ज़्यादा अहमियत माना जाता है। हमारे देश में महज 2 ही ओरिएंटल कॉलेज है, जिसमें एक कोलकाता में है और दूसरा रामपुर में है। मेरा नाम जुबैर मसूद खान है, मैं रिटायर्ड IRS हूँ 2015। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मदरसा आलिया रामपुर की एक समझिए आपके शान था और 1774 में नवाब फैजुल्ला खान साहब ने जब रामपुर की दागबेल डाली नवाबी के लिए, तो आपने एक मदरसा आलिया नाम का एक छोटा सा मदरसा कायम किया, जिसको उन्होंने नाम दिया मदरसा आलिया। और चूंकि इंग्लिश दौर था तो उसका नाम ओरिएंटल कॉलेज भी था उस वक्त में। ये मदरसा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि रामपुर का एक मोहल्ला है मदरसा कोना, उसमें ये पहले कायम किया गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और उसमें शागिर्दों की और पढ़ने वालों की तादाद बढ़ती गई, तो उन असातिज़ा ने नवाब रामपुर से फिर गुजारिश की कि साहब ये जगह छोटी पड़ रही है, हमें कोई बड़ी जगह दे दी जाए। तो उस वक्त के नवाब ने उनको तलैया मोहल्ला जो है उसको भी जानते होंगे, वहाँ पर उस जगह पर उन्होंने कहा कि यहाँ आप अपना मदरसा कायम कर लें। वो यहाँ से उठ के मदरसा वहाँ चला गया। उसके कुछ दिन के बाद वो इमारत चूँकि पुरानी थी और वो फिर उसके अंदर वसअत नहीं रही, तो फिर नवाब रामपुर से गुजारिश की गई। तो जो ये आज बिल्डिंग है पानी दरीबा के सामने, ये क्लब घर कहलाता था। ये क्लब घर कहलाता था। इसमें नवाब रामपुर के जो मेहमान आते थे, मेहमान जितने भी दुनिया के मुल्कों से, वो इसमें ठहरा करते थे और इनको ठहराने का वहाँ पर इंतज़ाम था। लेकिन नवाब रामपुर ने इसको मदरसा आलिया को दे दिया। उसके बाद जैसा आपको मालूम है कि जब अंग्रेज़ जाने लगे और आज़ाद हुआ हमारा मुल्क, तो तमाम जितनी रियासतें थीं, जो रजवाड़े थे, उनको जो है भारत सरकार में विलीन करने की एक तहरीक चली। उसमें हमारी जो नवाब रामपुर थे, उनकी भी ये नवाबी जो थी वो भी उसमें शामिल की गई। तो एक 1949 में नवाब रामपुर और उस वक्त की जो हुकूमत थी इंडिया की, उनके दरमियान में एक एग्रीमेंट हुआ। यहाँ की जितनी जायदाद थी नवाब साहब की और जो भी इसकी इमारतें थी और जो भी उनके साथ था, उसके बीच में ट्रांसफ़र ऑफ पावर और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ का लेन देन हुआ, कौन क्या रखेगा। उस दौरान में मैं आपको बताऊं कि जो एग्रीमेंट है उसमें स्पेशली 2 जो हमारे यहाँ की जो इमारतें हैं, जो हमारे यहाँ के इदारे हैं, उनको नवाब रामपुर ने स्पेशली उसमें मेंशन करा। उसमें एक रज़ा लाइब्रेरी और दूसरा मदरसा आलिया उर्फ ओरिएंटल कॉलेज। इसको कि ये जो है उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी इंडिया की, वो स्टेट कहलाती थी। तो इसलिए बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्टेट जो है वो यूपी स्टेट के लिए शायद कहा गया। रामपुर के अंतिम नवाब राजा अली खान जब आज़ादी के बाद अपनी सियासत को भारत गणराज्य में विलय कर रहे थे, तो उस समय हुक्मरानों से और उनके बीच कुछ समझौते भी हुए थे। इन्हीं में कुछ समझौता विश्व प्रसिद्ध धरोहर से जुड़ा था, इस लाइब्रेरी से जुड़ा था, राजा लाइब्रेरी ऑफ ओरिएंटल कॉलेज मदरसा से जुड़ा था। वक्त के साथ साथ नेताओं की सोच बदलने लगी।
कुछ लोग इन ऐतिहासिक धरोहर का इस्तेमाल अपनी सियासत को चमकाने के लिए करने लगे, जिसके चलते रजा लाइब्रेरी का कद लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ओरिएंटल कॉलेज की अहमियत वक्त दिन व दिन कम होती जा रही है। इसको एक बड़ी इमारत से हटाकर राजकीय राधा इंटर कॉलेज में महज 2 कमरों में समेट दिया गया। स्थानीय नेताओं ने हमेशा इस विश्व प्रसिद्ध धरोहर को की अहमियत को कम किया है और इन जैसे दुर्लभ इधरों को गुलामी की निशानी बताते हुए इनका विरोध शुरू कर दिया और लगातार अपनी सियासत को चमकाया। इसमें सबसे बड़ा नाम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आजम खान का आता है। कहा जाता है कि उन्होंने लगातार इसकी तालीम की अहमियत को कम किया है और अंत में अपने निजी स्वार्थ के चलते इसकी इमारत को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और यहाँ पर रामपुर पब्लिक स्कूल के कुछ क्लासेस को शिफ्ट कर दिया। ये अरबी फारसी का इदारा था, अरबी फारसी का इदारा था और अरबी फारसी की तालीम है। कुरान फिक़ा इंडिया में फ़िलहाल इस वक्त 2 मदरसे हैं। यूपी के अंदर एक मदरसा आलिया रामपुर, ऑल इंटर कॉलेज मदरसा आलिया रामपुर, दूसरा एक कलकत्ते में। बाकी मदरसे तो गवर्नमेंट एडिड होते हैं, लेकिन ये 2 मदरसे जो है गवर्नमेंट ही चलाती है। सर 2016 के अंदर हमारे मदरसे पे ताला लग के कब्जा कर लिया गया है। उसके अंदर रखी हुई सारा ज़ख़ीरा जो लाइब्रेरी की किताबें और ये जौहर यूनिवर्सिटी शिफ्ट कर दी गई, जो बाद में 2019 में जो हमने FIR कराई तो वो वहाँ से बरामद। मैं तो सरकार से अपील करूँगा हमारी बिल्डिंग हमें वापस दिलाई जाए ताकि बच्चे वहाँ पढ़ने वाले बच्चे आ सकें। आज बच्चे 38 बच्चे इसके अंदर पढ़ते हैं। आज के दौर में जो बाहर अगर उसको अपनी जगह मिल जाए, जो 22 कमरों की बिल्डिंग है, तो ज़्यादा बच्चे आ सकते हैं वहाँ। ओरिएंटल कॉलेज के साथ हुई जातियों का सिलसिला यही नहीं थमा। इसे कई किलोमीटर दूर राजकीय रजा इंटर कॉलेज परिसर में महज 2 कमरों में शिफ्ट कर दिया गया। लोगों का आरोप है कि आजम खान ने सरकार में पावरफुल मंत्री रहते हुए ओरिएंटल कॉलेज ऑफ मदरसा आलिया को लगातार नज़रअंदाज किया। साथ ही साथ निजी स्वार्थ को परवान चढ़ाते हुए यहाँ की बेशकीमती किताबों को, अलमारियों को गायब करवा दिया और जौहर यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर दिया। वही किताबें जो अभी पुलिस को मिली हैं। वक्त बदला, राजकाज बदला और बदल गई सत्ता। फिर सत्ता की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में आई। फिर आजम खान विरोधियों ने जो गड़बड़ियाँ की थी मंत्री रहने के दौरान, उन सभी शिकायतों के मुकदमे दर्ज हुए। उन सब का असर आपके सामने है। जौहर यूनिवर्सिटी की दीवार के पीछे छुपा हुआ राज आखिर सबके सामने है। ये वही किताबें ही हैं जो यूनिवर्सिटी से कई दिन तक गायब थीं। आजम खान पे कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और उन पर किताबें चोरी सहित कई मामले में कानूनी चाबुक चलने की तैयारी भी चल रही है। फिलहाल आजम खान का आलम कुछ भी हो, लेकिन उनके सियासी रसूख और देश भावना हमेशा विश्व प्रसिद्ध धरोहर के साथ नाइंसाफ़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।